हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चेंज ऑफ डिग्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ डिग्री क्या होती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ा दिया है। यदि इन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे आई बटन से जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इनकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम चेंज ऑफ डिग्री के बारे में पढ़ेंगे और यही जो टॉपिक है एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कीजिए, नहीं तो पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कीजिए या कंपैरेटिव को पॉजिटिव में। इस प्रकार की जो डिग्री है हमसे पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, देखिए कैसे चेंज करते हैं पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, हाउ टू चेंज पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री, इस प्रकार से। तो पहला जो पार्ट है वो है पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। मतलब इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री को किस प्रकार से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि पहला रूल, हम रूल्स के द्वारा इसको समझेंगे बहुत आसान तरीके से, और यदि आपको ये नियम है एक बार अच्छे से आने लगे तो आप जो है पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट जो नियम है वो है कि पीडी से सीडी बनाते समय दोनों कर्ताओं का स्थान बदल देते हैं तथा इसके बाद सहायक क्रिया रखते हैं। तो मतलब पॉजिटिव से कंपैरेटिव जब बनाते समय हम क्या करते हैं, दो हमें कर्ता दिए होते हैं, उन दोनों कर्ताओं का सब्जेक्ट का हम स्थान चेंज कर देते हैं, मतलब अदल बदल कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरा बताया है कि यदि हमारा वाक्य सिंपल है तो उसे नेगेटिव बनाते हैं, और यदि नेगेटिव है तो उसे हम सिंपल बना देते हैं, इस प्रकार से। अब बताया है कि अब पीडी के स्थान पर सीडी का प्रयोग करते हैं, अर्थात पॉजिटिव डिग्री के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सीडी का, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तथा इसके बाद देन रखते हैं। इसके बाद देन लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट है, यदि वाक्य में एज डॉटेड एज शब्द आते हैं तो उसे क्या कर देते हैं, हम हटा देते हैं। इस प्रकार से इसमें बताया गया है। अब फ्रेंड देखिए, एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसको बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि हमें एग्जाम्पल दिया है कि मोहन इज नॉट एज ओल्ड एज सोहन। मोहन उतना बूढ़ा नहीं है जितना कि सोहन। इस प्रकार से इसका मीन्स होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि पहले बताया है कि पहले पॉइंट में बताया है कि पहले हम क्या करते हैं कि पीडी से सीडी बनाते समय हम क्या करते हैं, इनका स्थान हम चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, मोहन के स्थान पर क्या लिख देते हैं, सोहन। ठीक है, तो सोहन। इसके बाद बताया है कि यदि हमारा वाक्य सिंपल है तो उसे हम नेगेटिव बनाते हैं, और यदि नेगेटिव है तो उसको हम सिंपल बना लेते हैं। तो ये हमारा नेगेटिव है तो इसलिए हम इसको क्या बनाएंगे, सिंपल बनाएंगे। तो मोहन इज, अब हम इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो मोहन इज। इसके बाद अब पीडी के स्थान पर सीडी का प्रयोग करते हैं। तो पीडी, जैसे कि मैंने बताया कि पीडी क्या है, एज डॉट डॉट एज जब आपको मिले तो ये पीडी है। तो सीडी में क्या करते हैं, जब भी हमें कोई एडजेक्टिव दिया होता है उसमें हम ईआर जोड़ देते हैं, नहीं तो यदि कोई मीनिंग को हम दो बार उच्चारण करते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें हम मोर या मोस्ट का प्रयोग करने के लिए, और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए। बस इतना ही इसमें अंतर है। तो इसमें क्या है, ओल्ड है तो इसमें ईआर जुड़ जाएगा तो ओल्डर बन जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे कि सोहन इज ओल्डर। ठीक है, ओल्डर। जैसे कि बताया कि अब पीडी के स्थान पर सीडी का प्रयोग करते हैं तथा इसके बाद देन रखते हैं। ठीक है, हमने पीडी के स्थान पर सीडी लिख दी, अब इसके बाद देन रखते हैं और देन। अब यदि वाक्य में ये शब्द आता है तो इसको हम हटा देते हैं। तो अब क्या लिख देते हैं, मोहन इज ओल्डर देन, सोहन इज ओल्डर देन मोहन। इस प्रकार से ये हमारी डिग्री कंप्लीट
हो जाती है। अब इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि दूसरा भी एग्जाम्पल हमें दिया है कि बताया है कि सचिन इज एज वाइज एज राम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों सब्जेक्टों का हम दोनों जो कर्ताओं का स्थान चेंज करते हैं। तो राम लिखते हैं पहले, तो राम। यदि वाक्य हमारा सिंपल है तो इसको नेगेटिव, और नेगेटिव है तो सिंपल। तो ये हमारा वाक्य कैसा है, सिंपल है, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो राम इज नॉट। अब हम क्या करते हैं कि पीडी के स्थान पर सीडी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर पीडी देखिए जैसे एज वाइज एज, ठीक है, ये पीडी है। अब इसको हम क्या कंपैरेटिव बनाएंगे। तो कंपैरेटिव के लिए क्या करते हैं, ई आर, यहाँ पर देखिए वाइजर, इसमें आर जोड़ देंगे तो क्या है, कंपैरेटिव बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ देते हैं हम, आर, तो ये कंपैरेटिव बन जाएगी। तो वाइजर, वाइजर और देन, इसके बाद हम देन का प्रयोग करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के बाद, और उसके बाद पहले का सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सचिन, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम क्या है, चेंज इनटू सीडी डिग्री, मतलब पीडी से सीडी को इस प्रकार से हम बनाते हैं। अब हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि तीसरा एग्जांपल दिया है कि राम इज नॉट एज गुड एज श्याम। ठीक है, तो यहाँ जो राम है उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम, इस प्रकार से बताया गया है। तो इसे हम कंपैरेटिव डिग्री इसमें हमें बनानी है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि चेंज इनटू सीडी। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए पहले क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि दोनों सब्जेक्टों का स्थान चेंज करते हैं। तो पहले लिखेंगे श्याम। अब यदि वाक्य हमारा नेगेटिव है तो उसे सिंपल, और सिंपल है तो उसे नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर वाक्य हमारा नेगेटिव, इसलिए हम इसको सिंपल बनाएंगे। तो श्याम इज, अब यहाँ पर एज डॉट डॉट एज आया है, अर्थात यहाँ पर पीडी है, और पीडी के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सीडी का। तो कंपैरेटिव डिग्री, तो गुड है, गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बेटर, बेटर। इसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, देन का, देन और राम, इस प्रकार से हमारा बन जाता है। अब इस प्रकार से इसमें भी दिया है कि टिया इज एज ब्यूटीफुल एज रिया। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टों का जो स्थान है चेंज कर लेते हैं। तो लिख देंगे कि रिया। अब देखते हैं कि जो वाक्य सिंपल है तो उसे नेगेटिव, नेगेटिव है तो सिंपल। तो यहाँ पर सिंपल है तो इसलिए नेगेटिव बनाएंगे, इज नॉट। अब यहाँ पर देखिए एक कंपैरेटिव डिग्री है, सॉरी ये पॉजिटिव डिग्री है, इसे हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव होता है मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि मोर और ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, और देन टिया, इस प्रकार से हमारी क्या है, कंपैरेटिव, इस प्रकार से हमारी पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। अब देखिए फिर पांचवा एग्जांपल दिया है कि शीला इज एज क्लेवर एज मीना। तो पहले लिखेंगे मीना, आखिरी का सब्जेक्ट पहले, मीना इज, अब यहाँ पर सिंपल है इसलिए नेगेटिव, नॉट, और क्लेवरर। ठीक है, इस प्रकार से क्लेवरर, देन शीला, इस प्रकार से ये हमारा बन जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं, छठवां है कि टीना इज नॉट एज वाइज एज रीना। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, रीना को लिखते हैं लास्ट का सब्जेक्ट, फिर इज। अब यहाँ पर हमें नेगेटिव दिया इसलिए हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो रीना इज वाइज, जैसे कि बताया कि वाइज में क्या जोड़ने, आर जोड़ने, तो वाइजर हो जाएगा। तो रीना इज वाइजर देन टीना, इस प्रकार से इसको बना लेते हैं। अब इसके बाद देखिए दिया है कि आठवां है कि नेहा इज एज इंटेलिजेंट एज मिनी। चेंज इनटू सीडी करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, लास्ट का सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो मिनी लिख दिया हमने। अब देखते हैं वाक्य यदि नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सिंपल है तो इसलिए इसको नेगेटिव बनाएंगे। तो इज नॉट, यहाँ पर पॉजिटिव है, अब सीडी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है तो सीडी का प्रयोग करते हैं। सीडी क्या है, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट की सीडी क्या होती है, ये होती है हमारी मोर इंटेलिजेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे होती है। और इंटेलिजेंट और नेहा, इस प्रकार से। अब इसके बाद दिया है कि मोहित इज एज टॉल एज सोहित। तो इसको भी बना लेते हैं। सबसे पहले लास्ट का सब्जेक्ट लिखते हैं सोहित। अब वाक्य सिंपल है इसीलिए नेगेटिव बनाएंगे। तो इज नॉट
टाल का कंपैरेटिव डिग्री होती है टालर और देन मोहित, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या है, हमारी जो क्या है कंपैरेटिव डिग्री जो तैयार हो जाती है। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री का जो यूजिंग फर्स्ट अर्थात पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री को चेंज करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। और इस प्रकार से हमारी जो पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री को हम चेंज इस प्रकार से हम कर सकते हैं इन नियमों के द्वारा। तो अब इसके बाद हम इसका यूजिंग सेकंड भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसा कि बताया है यूजिंग सेकंड, नोट करके बताया है कि यदि वाक्य के शुरू में नो अदर वर्ड आता है तो देन के बाद हम एनी अदर, और यदि वेरी फ्यू शब्द आता है तो हम मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस वाक्य में हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जैसे कि बता दिया है कि यदि शुरू में ही क्या नो अदर आए तो उसके स्थान पर हम उस आता है वर्ड आता है तो देन के बाद, किसके बाद, देन के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, एनी अदर का। और यदि वेरी फ्यू आता है तो हम मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं। जैसे कि बताया है कि एग्जाम्पल फर्स्ट है कि नो अदर अनिल इज एज काइंड एज अमित। तो फ्रेंड देखिए, इसमें जो चेंज करने का जो फॉर्मूला है वो तो पहले ही जैसे नियमों के द्वारा हम इसको चेंज करेंगे। वो कैसे होगा, जैसे देखिए यहाँ पर दो सब्जेक्ट दिए हैं तो हम क्या करेंगे, पहले जो लास्ट का सब्जेक्ट है पहले लिखेंगे, वो है अमित। तो अमित पॉइंट की जो सिंपल होता है उसको नेगेटिव बनाते, लेकिन अब इसमें सिंपल है, सिंपल ही रहेगा। और CD के स्थान पर हम PD का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से, और इसको हम हटा देते हैं। बस इतना ही इसमें है। तो पहले तो हम लास्ट वाला सब्जेक्ट लिख लेते हैं अमित इज। अब देखिए यहाँ पर PD आती है क्योंकि अब हम इसमें नेगेटिव नहीं बनाएंगे। इज सॉरी एज काइंड एज, यहाँ पर क्या है PD है अर्थात पॉजिटिव डिग्री है, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव में। तो काइंड का क्या हो जाता है, काइंडर, इस प्रकार से काइंडर। तो अमित इज काइंडर देन, देन के बाद जैसे कि बताया है कि देन के बाद किसका प्रयोग करेंगे, एनी अदर का। यदि वाक्य में नो अदर आता तो यहाँ पर देखिए नो अदर है, इसलिए हम देन के बाद किसका प्रयोग करेंगे, एनी अदर का, एनी अदर, और यहाँ पर अनिल। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा भी एग्जाम्पल दिया है कि नो अदर सुमित इज एज क्लेवर एज अनिल। ठीक है, तो इसमें भी हमें नो अदर दिया है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों सब्जेक्टों का स्थान चेंज करेंगे। तो लास्ट का सब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो अनिल, इसके बाद इज, इसमें हम क्या है नेगेटिव नहीं बनाते हैं। तो अनिल इज, इसके बाद क्लेवर। ठीक है, क्लेवर का जी यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री है तो कंपैरेटिव क्या होता है, क्लेवरर। ठीक है, इस प्रकार से क्लेवरर, क्लेवरर। देन यहाँ पर नो अदर आया है तो इसलिए एनी अदर करेंगे यहाँ पर, और इसके बाद ये वाला सब्जेक्ट सुमित, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इसको भी बना लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं वेरी फ्यू का। तो देखिए जैसे कि बताया है कि वेरी फ्यू, ठीक है, तो वेरी फ्यू यदि वाक्य में आता है तो उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं, देन के बाद मोस्ट अदर का। तो इसमें क्या है कि वेरी फ्यू इंग्लिश इज एज डिफिकल्ट एज हिंदी। ठीक है, तो डिफिकल्ट एज हिंदी, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि हमने इनमें किया है ऐसे ही हम इसमें करेंगे। तो लास्ट का जो सब्जेक्ट है पहले लिखेंगे, तो हिंदी, हिंदी इज, इसमें नेगेटिव नहीं बनाते हैं, इज हिंदी इज डिफिकल्ट। देखिए डिफिकल्ट, यहाँ पर हम दो बार प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, इसका उच्चारण कर रहे हैं, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। तो क्या होता है, जब भी हम दो बार किसी भी वर्ड का उच्चारण करें तो वहां पर उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मोर या मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कंपैरेटिव बनाना है इसलिए मोर लगाएंगे, तो क्या लग देंगे कि मोर डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। तो हिंदी इज मोर डिफिकल्ट देन अब यहाँ पर वेरी फ्यू आया है तो इसलिए देन के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, मोस्ट अदर का। तो लिख देते हैं मोस्ट अदर, मोस्ट अदर, और इसके बाद इंग्लिश, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इसके बाद देख लेते हैं लास्ट वाला एग्जाम्पल। इसमें भी देखिए आपको दिया है कि वेरी फ्यू यू आर एज वाइज एज वी। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, पहले इसको सब्जेक्ट मानेंगे फर्स्ट, फिर इसके बाद आर, क्योंकि यहाँ पर एक प्लूरल वर्ड है इसलिए यहाँ पर आर आएगा, अब इसे नहीं आएगा। तो क्या है कि पहले हमने ये वाला सब्जेक्ट लिया लास्ट वाला, फिर आर हेल्पिंग वर्ब,
देन इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम नेगेटिव नहीं बनाते हैं। अब इसमें क्या है, एज वाइज एज वाइज में पीडी है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव में इसका क्या बनता है, वाइजर, तो वाइजर और देन और इसके बाद वेरी फ्यू आया वर्ड में, इसलिए मोस्ट अदर, तो मोस्ट अदर और इसके बाद यू, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम क्या है, जब भी वाक्य में नो अदर आए तो उसको हम पीडी से अर्थात पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, तथा यदि वाक्य में वेरी फ्यू आता है तो उसको हम पीडी से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, इसको हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारी जो पीडी से कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, और इस वीडियो को आप एक दो बार और देख लीजिए जिससे कि आपको ये टॉपिक है और अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।